तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीके का, वो है नेशनल पार्क। क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में से कोई ना कोई प्रश्न तो एग्ज़ाम के अंदर, चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दिहिंग पटकाई, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम यह जान लेते हैं कि नेशनल पार्क है क्या, कितने नेशनल पार्क है भारत के अंदर। अब क्या नेशनल पार्क होता क्या है? यह नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए अलग अलग से रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान को क्या सार्वजनिक मनोरंजन आनंद के लिए रखा जाता है और इसका अधिकांश परिदृश्य उनके साथ मजबूत पौधे और जानवर अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं इसके अंदर, नेशनल पार्क के अंदर। अब भारत में बात करें तो कितने नेशनल पार्क हैं? भारत में 106 नेशनल पार्क। ठीक है जी, ये भारत का मैप है, साथ में इसके जो भी पार्क है उसके बारे में बताया गया है। अब क्या यह देश के कितने क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है? यह फैला हुआ है भारत के अंदर 44,400, ठीक है, 2.95 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, जो कि क्या है, देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, 16,608, कितना जी, 16,608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 75 और राष्ट्रीय जो उद्यान है वो प्रस्तावित है। अभी क्या है, यह वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले 75 राष्ट्रीय उद्यान है वो अभी तक प्रस्तावित है। भारत में क्या है, राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा और क्या कुछ पाया जाता है? वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं, आरक्षित वन पाया जाता है, संरक्षण रिजर्व पाया जाता है, समुद्री रिजर्व पाया जाता है, सामुदायिक रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र भी हैं भारत के अंदर। अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का क्या है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगर नए की बात करेंगे तो नया कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? नया है रायमोना। यह सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराने की बात करेंगे तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दें क्या है, यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का यह पहला राष्ट्रीय पार्क है। ये जो ऑप्शन 2 है, यह पहला राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है जी। यह पहला राष्ट्रीय पार्क होने के साथ साथ क्या है, एशिया, भारत का पहला होने के साथ साथ एशिया महाद्वीप का भी यह पहला नेशनल पार्क है। इस पार्क का पहले नाम क्या था? इस पार्क को पहले हेली के नाम से नेशनल पार्क कहा जाता था, लेकिन क्या वर्तमान के अंदर इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी। इस पार्क को कब स्थापित किया गया था? इस पार्क को स्थापित किया गया था अगस्त 1936 के अंदर। यह पहला जो पार्क है यह स्थापित किया गया था। यह कहाँ पर स्थित है? स्थिति की बात करें, यह कहाँ पर है? यह है उत्तराखंड के खंड, ठीक है जी, के नैनीताल में, ताल के अंदर, नैनीताल के अंदर रामनगर के पास है, रामनगर के पास है। यह क्या है, रामगंगा की पतली पतली दून घाटी में स्थित है। अब विस्तार से देख लेते हैं इसको। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है जी। इस पार्क का प्रारंभिक नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। यह पार्क अगस्त 1936 में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास है, जो रामगंगा की पतली दून घाटी में स्थित है। यह एशिया द्वीप का ही पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पार्क का नाम जिम कॉर्बेट क्यों रखा गया, बताओ जी? जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, इस पार्क का नाम प्रसिद्ध संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर 1957 के अंदर रखा गया। जिम कॉर्बेट ने इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कारण क्या है, इस पार्क का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। यह एशियाई हाथियों, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला पहला पार्क था। इसका वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है? 1318.54 वर्ग किलोमीटर इसका वर्तमान में क्षेत्रफल है। अब क्या है, उत्तराखंड में और पाए जाने वाले नेशनल पार्क कौन कौन से हैं?
एक तो ये आ ही गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो 1936 में स्थापित किया गया था। फिर दूसरा क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जो कब 1982 में स्थापित किया गया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी 1982 के अंदर स्थापित किया गया। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, यह 1983 के अंदर उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है जी। पांचवा कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यह कब 1989 के अंदर स्थापित किया गया था। छठा कौन सा है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क, यह कब स्थापित किया गया, 1990 के अंदर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बताओ जी, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यह है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो, यह है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी। यह कहाँ पर स्थित है, यह है जम्मू कश्मीर के अंदर, सुंदर वादियों के अंदर, लद्दाख के अंदर स्थित है। यह है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, यह कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है लद्दाख के अंदर। ठीक है, यह लद्दाख के अंदर क्या है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख के अंदर सुंदर वादियों में स्थित है। ठीक है जी। आगे डिटेल में देख लेते हैं। लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। दुनिया के किसी भी संरक्षित क्षेत्र में इनका घनत्व सबसे अधिक है। यह पार्क है जम्मू कश्मीर के सुंदर वादियों में लेह में स्थित है। यह पार्क है अधिक ऊंचाई पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। भारत का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। भारत के में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान, बताओ जी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, 12। ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या है, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन कौन से 12 हैं, ये देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है जी। फासिल राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। और 12वां कौन सा है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताओ जी कौन सा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इनमें से, सबसे छोटा कौन सा है बताओ इनमें से। सबसे छोटा है साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा कौन सा है, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यह कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है अंडोमान निकोबार के अंदर। ये है, ठीक है जी, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है जो कहाँ पर स्थित है, अंडोमान निकोबार के अंदर। इसका क्षेत्रफल कितना है, सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी, इसका क्षेत्रफल कितना है, सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर है। यह कोई किसका हिस्सा है, यह रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क का हिस्सा है। इसका क्षेत्र 5 किलोमीटर। ठीक है जी। यह हैवलॉक द्वीप से करीब 24 किलोमीटर, कौन कौन से द्वीप से, हैवलॉक हैवलॉक द्वीप से, ठीक है जी, द्वीप से ओनली 24 किलोमीटर है। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर से करीब 74 किलोमीटर दूर है। इसको क्या है, बंगाल की खाड़ी का नीला पानी इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। डिटेल में देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइसलैंड आइसलैंड नेशनल पार्क है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 वर्ग किलोमीटर, जो कि रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क का हिस्सा है। यह हैवलॉक द्वीप से करीब 24 किलोमीटर और पोर्ट ब्लेयर से 74 किलोमीटर दूर है। इस पार्क के अंदर क्या पाए जाते हैं, कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसे क्या है, कोरल रीफ, सफेद रेत वाले समुद्र तट, समुद्री जीव देखने को मिलते हैं। यहाँ कछुए, समुद्री मूंगे, समुद्री चील देखे जा सकते हैं।
पर्यटक क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पर्यटक यहाँ पर स्कूबा डाइविंग और नौकायान भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। बंगाल की खाड़ी का नीला पानी है जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है? बताओ जी। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, उपरोक्त दोनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी। कौन यूनियन टेरिटरी में, ठीक है जी, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी का राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से पहला है, दूसरा है, या दोनों सही है, ये सभी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हुआ, उपरोक्त दोनों सही है। क्या है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, और नॉर्थ बटन नेशनल पार्क क्या है? यूनियन टेरिटरी में आते हैं ये दोनों। महात्मा गांधी ये दोनों यूनियन टेरिटरी में आते हैं। ये कहाँ, कौन से यूनियन टेरिटरी में स्थित है? ये स्थित है अंडमान निकोबार की। ठीक है जी। अंडमान निकोबार की यूनियन टेरिटरी है जो अंडमान निकोबार, ठीक है, उसके अंदर यह दोनों स्थित हैं। आगे डिटेल देखते हैं और कौन कौन से स्थित है इसके द्वारा। अगर निकोबार की बात करें तो इसके अंदर है कैंपबेल बे नेशनल पार्क और ग्लेथियर नेशनल पार्क। और अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर सैंडल पीक नेशनल पार्क है, मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है, ठीक है जी, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, हमारा कौन सा है। सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? झारखंड के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी। सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है छत्तीसगढ़ के अंदर। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर आएगा। यह क्या, छत्तीसगढ़ के दमतरी जिले में, कौन, कहाँ पर? दमतरी जिले के अंदर स्थित है यह जो सत्य सीता देवी वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है जी। ठीक है। इसको क्या है, इसके किसके तहत स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था? इसको 1974 के अंदर स्थापित किया गया था। कैसे? सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है, स्थापित किया गया था। यह अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? यह अभयारण्य 556 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और समुद्र से इसकी ऊंचाई कितनी है? 327 से 736 मीटर है। ठीक है जी। इसका नाम सीता नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। छत्तीसगढ़ में क्या है, 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, ठीक है जी, 3 बाघ अभयारण्य पाए जाते हैं, ठीक है, 5 जो है, 8 है वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है जी, और एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। सीता देवी वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के दमतरी जिले में स्थित है। सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य क्या है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत साल 1974 में स्थापित किया गया था। यह अभयारण्य 556 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 327 मीटर से 736 मीटर के बीच है। इसका नाम क्या, सीता नदी के नाम पर रखा गया। यह एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 बाघ अभयारण्य, 8 वन्यजीव अभयारण्य और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? केरल, असम, हिमाचल प्रदेश, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह कहाँ पर स्थित है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान? यह असम के, ऑप्शन 2 राइट है, असम के कोकराझार जिले में स्थित है। कहाँ पर? कोकराझार, ठीक है जी, जिले के अंदर स्थित है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। यह भारत का कौन सा? यह भारत का बिल्कुल नया, ठीक है, और 106वां, कौन सा है? भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। जिसको क्या है, कब घोषित किया था इसको राष्ट्रीय उद्यान? यह किया गया था 5 जून 2021 को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। असम के मुख्यमंत्री है जो हिमंत, ठीक है, हिमंत विश्व वर्मा जी, उनके द्वारा इसका घोषित किया था गया था राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी। ये असम का कौन सा है? देश का तो 106वां है और असम का छठा, कौन सा? छठा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अंदर क्या 150 से ज़्यादा तितलियाँ, ठीक है, 300 तरह की तितलियाँ पाई जाती हैं, 380 से ज़्यादा तरह के आर्किड और पौधे, 100
70 तरह की पक्षी पाए जाते हैं इसके अंदर। डिटेल में देखते हैं इसको। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के कोकराझार जिले में स्थित है। यह भारत का कौन सा 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। इसे कब विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर असम के मुख्यमंत्री 5 जून 2021 को क्या विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर असम के मुख्यमंत्री जो हिमंत बिश्व शर्मा जी द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह असम का कौन सा छठा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अंदर क्या है 150 से ज़्यादा तरह की तितलियाँ, 380 से ज़्यादा तरह के आर्किड और पौधे और 170 तरह के पक्षी पाए जाते हैं। इसमें कई लुप्तप्राय प्रजातियां भी पाई जाती हैं और यह घने जंगलों, नदियों और घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। यह कहाँ किससे घिरा हुआ है, संकोच नदी से घिरा हुआ है। इसके अंदर क्या है हाथी, गोल्डन लंगूर, तेंदुआ, चित्तल, गौर, बंगाल टाइगर जैसी कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। बताओ जी कौन से राज्य में स्थित है। ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आगे है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क, हिंस नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 3, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क क्या है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। डिटेल में देख लेते हैं इसको। क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, यह वर्ल्ड लेवल पर भी एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुनिया के सबसे लुप्तप्राय हिरणों में से एक ब्रो एंटलर्ड हिरन के आखिरी हिरन का घर है। ठीक है जी। इसमें सिंगाई नाचते हुए हिरन को आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर क्या है, हाग हिरन, जंगली सुअर, बड़ी भारतीय सिवेट, जंगली बिल्ली और उदबिलाव भी देखे जा सकते हैं जो नवंबर और मार्च महीनों में जल पक्षियों के बीच यहाँ आते हैं।